अस्सलाम वालेकुम। आज हम टॉपिक डिस्कस करेंगे। इट्स नोन एज एरिक्सन थ्योरी ऑफ साइको सोशल डेवलपमेंट। एरिक्सन ने जो अपना नजरिया पेश किया वो सिगमंड फ्रॉइड के तस्वुर अना पर मबनी था और उसने ये कहा कि इंसान अपनी जिंदगी में मुख्तलिफ किस्म के बहरानात से गुजरता है ड्यूरिंग डिफरेंट स्टेजेस ऑफ लाइफ। यानी जैसे जैसे बच्चे की पैदाइश के बाद ग्रोथ का प्रोसेस जो है वो कैरी ऑन होता है, डेवलपमेंट का प्रोसेस कैरी ऑन होता है, तो हमें डिफरेंट क्राइसिस से गुजरना पड़ता है और उन क्राइसिस से गुजर कर ही हमारी साइको सोशल डेवलपमेंट जो है वो प्रोग्रेस करती है। इसमें जो सबसे पहली स्टेज है वो है एतमाद बेमुकाबला बेएतमादी। ये पैदाइश से लेकर 1.5 साल तक का अरसा है। इसमें ये होता है कि अगर माँ अपने बच्चे को पूरी तरीके से तवज्जो देगी, ठीक है, अपने बच्चे की ज़रूरियात का ख़्याल रखेगी, ठीक है, तो वो ये इस बात के ऊपर जो है वो बच्चे के अंदर ट्रस्ट डेवलप हो जाएगा कि एक माँ मौजूद है, जो कि उसका पूरा ख़्याल रखती है और अगर नज़र के सामने नहीं भी है, तो वो यकीनन वापस आ जाएगी, ठीक है। और माँ पर इसका ये एतमाद ही उसको ये सिखाता है कि उसने दुनिया में किसके ऊपर एतबार करना है और किसके ऊपर जो है वो एतमाद नहीं करना। लेकिन अगर माँ जो है वो अपने बच्चे की पूरी ज़रूरियात नहीं करती है या किसी वजह से बच्चे को माँ का प्यार या माँ का एतमाद नहीं मिल सकता है, तो बच्चे के अंदर बेएतमादी पैदा होना शुरू हो जाती है। फिर नेक्स्ट जो स्टेज है वो है खुद मुख्तारी भी मुकाबला, शर्म, झिझक और शक। एरिक्सन के मुताबिक इस नाजुक मोड़ का अरसा 1.5 साल से 3 साल तक की उम्र का है। इस दौर में पहले से कायम एतमाद की बुनियाद पर बच्चे माहौल में खुद मुख्तारी की नई महारत के साथ चल फिर कर और जबान के इस्तेमाल से माहौल की वाकफियत हासिल करते हैं। यानी जाहिर है कि अब बच्चा बड़ा हो रहा है, अब उसने ऐसे-ऐसे कदम बढ़ाने चलना है, ठीक है? ज़बान का इस्तेमाल भी बच्चा शुरू कर देता है। तो इस तरीके से वो नई-नई महारतें सीखने लगता है। बच्चे ये सीख लेते हैं कि इनमें कितनी कमी बाकी है, उन्होंने क्या-क्या लर्न करना है और कितने वो अभी खुद मुख्तार हो गए हैं या नहीं हुए, ठीक है? और अगर उनके अंदर जब शर्म या झिझक और डाउट होगी, तो वो अपने अंदर अपनी खामियाँ जानने में उनको मदद देती है, ठीक है? और उन्हें सही और गलत की पहचान में भी मददगार होती है। अगर इसमें वालिदैन अपने बच्चों को पूरी तरीके से ट्रेन करें, उनकी पूरी अच्छे तरीके से सुपरविज़न और निगरानी करें, ठीक है? तो बच्चे के अंदर खुद मुख्तारी पैदा हो जाती है, लेकिन अगर बच्चे के ऊपर बहुत ज़्यादा सख्ती की जाए, बिला वजह की रोक-टोक की जाए, ठीक है? तो बच्चे के अंदर जो है वो मज़ामत पैदा हो जाती है और वो बच्चे मुँहज़ोर हो जाते हैं, ठीक है? इसलिए अगर इस स्टेज पे बच्चों की अंडर ग्रेटिफिकेशन होगी और बच्चे को सही तरीके से तरबियत नहीं की जाएगी, तो वो शर्म, झिझक और शक में मुब्तला हो जाएगा, ठीक है? फिर नेक्स्ट जो स्टेज है वो आज़ादाना इज़हार बेमुकाबला एहसास जुर्म, ठीक है? आज़ादाना इज़हार बेमुकाबला एहसास जुर्म का मतलब ये है कि बच्चा जो है वो स्कूल जाना शुरू हो गया है, ये 3 से 6 साल तक की उम्र है, ठीक है? इसमें ये होता है कि बच्चे जो हैं वो मुख्तलिफ किस्म के काम करना चाहते हैं और जब वो काम कोई करते हैं, तो उनको शुरू करके जारी रखने और इस ख्वाहिश पर एहसास जुर्म के दरमियान पाई जाती है कि क्या वो काम शुरू करके कैरी ऑन करें या उसको छोड़ दें। इसमें बच्चा बहुत सारी चीज़ों को सीखना चाह रहा होता है, वो अपनी शख्सियत में जो मुख्तलिफ पहलू हैं, उनमें बाकायदगी लाने की कोशिश करता है। इसके साथ-साथ अपनी एहसास ज़िम्मेदारी भी बच्चे में पैदा होना शुरू हो जाती है और वो ज़िंदगी से भी लुत्फ़-अंदोज़ होना चाहता है, ठीक है? लेकिन अगर बच्चे के अंदर बहुत ज़्यादा अ, एहसास जुर्म होगा, ठीक है? उसको कोई काम करने से रोका जाएगा, उसको जो कुछ करना चाहता है, उसको नहीं करने दिया जाएगा और कहा जाएगा कि तुम अभी बच्चे हो, तुम ये नहीं कर सकते। तो फिर बच्चे के अंदर जो है वो एहसास जुर्म होना पैदा हो जाएगा और वो खुद को बहुत ज़्यादा कंट्रोल करना शुरू कर देगा और जो भी अगर फ़ॉर एग्ज़ाम्पल कोई बात है, उसके ऊपर वो आज़ादाना इज़हार करना भी चाहता है, तो वो अपने आप को रोक लेगा और आज़ादाना इज़हार नहीं कर पाएगा। फिर जो नेक्स्ट स्टेज है वो है मेहनत बेमुकाबला एहसास कमतरी। 6 साल की उम्र से लेकर 12 साल तक की उम्र के बच्चे स्कूल में तहज़ीब और अपनी उम्र से बड़े उम्र के बच्चों और बुजुर्गों के दरमियान इज़्ज़त करना सीख लेते हैं। इनमें बच्चों के अंदर मेहनत करने, तख्लीकी सलाहियतों को परवान चढ़ाने और मुकाबला करने का जज़्बा जो है वो परवान चढ़ता है। वो अपने बाकी क्लास फेलो से ज़्यादा अच्छे मार्क्स लेना चाहते हैं। वो अपने बाकी क्लास फेलो से, बाकी दोस्तों से काफ़ी आगे
बढ़ना चाहते हैं, बच्चे को ये जो जानने की ख्वाहिश होती है कि इसे अभी कितना और क्या-क्या सीखना है और इस मरहले पर वकूफ़ी तरक्की को ठोस अमली दर्जे का भी नाम दिया गया है। ठीक है? यानी कि इसमें बच्चे जो है वो कोशिश करते हैं कि वो अपनी जो तख्लीकी तहसील है, उसको हासिल कर सकें, कुछ अचीव कर सकें, ठीक है? और अगर वो कुछ अचीव करने के काबिल हो जाते हैं, मेहनत करते हैं और उनको लगता है कि उनकी मेहनत जो है वो सही डायरेक्शन में है, तो बच्चे जो है वो इस उम्र के क्राइसिस से अच्छे से गुज़र जाते हैं। अदरवाइज़ बच्चे के अंदर जो है वो इन्फीरियॉरिटी कॉम्प्लेक्स डेवलप हो जाता है और वो ये समझते हैं कि वो अपनी उम्र के बाकी बच्चों की बनिस्बत जो है वो कमतर है। वो बेशक उतनी मेहनत नहीं कर सकते और वो अगर मेहनत करेंगी भी तो वो उतने कामयाब नहीं हो सकते। ठीक है? तो ये एक इम्पोर्टेंट क्राइसिस है लाइफ़ का। अगर ये एहसास कमतरी में बच्चे मुब्तला हो जाएँ तो लेटर स्टेजेस ऑफ लाइफ़ में बहुत ज़्यादा जो है वो प्रॉब्लम्स आना शुरू हो जाती हैं। फिर जो 5वाँ बहरान है वो है शनाख्त बेमुकाबला किरदारी उलझाव यानी आइडेंटिटी वर्सेस रोल कन्फ्यूजन। जब बच्चा बालिग होता है, तो उसकी पूरी कोशिश होती है कि वो अपनी ज़ात की पहचान कर सके कि वो दुनिया में किस मकसद के लिए आया है। वो अपनी ज़ात की शिनाख्त हासिल करना चाहता है, वो दुनिया में उसका क्या रोल है, ठीक है? बहैसियत बेटी उसका क्या रोल है, बहैसियत बेटा उसका क्या रोल है, बहैसियत एक इंसान उसका क्या रोल है, ठीक है? वो दुनिया में क्यों आया है, उसके आने का मकसद क्या है? फिर जो उसके अंदर फ़िज़िकल चेंजेज़ हो रही होती हैं, वो भी उसको बड़ा तंग करती हैं कि यार मुझ में ये क्या हो रहा है? ठीक है, मैं कौन हूँ? ठीक है? ये 13 साल से लेकर 19 साल तक की उम्र होती है जिसको हम टीन एज भी कहते हैं और टीन एज कितनी अगर अच्छे तरीके से हैंडल ना की जाए तो कितनी खतरनाक है ये आप सब अच्छी तरह जानते हैं, ठीक है? अब इसमें जो रोज़मर्रा की तर्ज़ ज़िंदगी है यानी कि वो किस तरीके से ज़िंदगी गुज़ारता है और जो ज़िंदगी में डिफ़रेंट किस्म के प्रॉब्लम्स आते हैं, वो उसको परेशानी में मुब्तला कर देते हैं, ठीक है? इसमें बच्चा हीरोशिप का शिकार होता है और अपना उसने कोई न कोई आइडियल बनाया होता है और वो चाहता है कि वो अपने आइडियल के मुताबिक ज़िंदगी गुज़ारे, ठीक है? एरिक्सन के मुताबिक मोहब्बत करने का अमल भी शिनाख्त की हदबंदी की कोशिश में शामिल है। ज़ाहिर है कि लड़के जो हैं वो फिर अपनी मोहब्बत का पहलू जो है वो लड़के और लड़कियों में आ जाता है और वो अपनी शिनाख्त बनाना चाहते हैं कि उनका क्या रोल है दुनिया में और अगर वो अपना रोल सही तरीके से डिफाइन नहीं कर सकें, तो वो रोल कन्फ्यूजन का यानी कि किरदारी उलझाव का शिकार हो जाते हैं। फिर नेक्स्ट है बेतकल्फ़ी की गहरी दोस्ती बेमुकाबला तन्हाई और अलहदगी। इसमें बंदा जो है वो कोई एक इंटीमेट रिलेशनशिप कायम करना चाहता है। इंटीमेट रिलेशनशिप का मतलब ये है कि एक ऐसा क्लोज़ रिलेशनशिप जिसमें कोई म्यूचुअल बॉन्डिंग हो, ठीक है? तो अगर ये बंदा नहीं हासिल कर सकता, तो फिर वो जो है वो तन्हाई और अलहदगी का शिकार हो जाता है, ठीक है? इसमें बच्चे की कोशिश होती है कि वो ज़ाहिर है कि थ्रू द प्रोसेस ऑफ मैरिज जो है वो एक अपनी लाइफ़ को कंटिन्यू कर सके, अपने बच्चे जो है वो पैदा कर सके और दुनिया में कामयाब तरीके से गुज़ार सके। कुछ लोग जो हैं वो डिफरेंट और तरीके अपनाने की कोशिश करते हैं। तो अगर वो इस तरह से अपनी इंटीमेसी या इंटीमेट रिलेशनशिप हासिल करने में कामयाब हो जाते हैं, बेतकल्फ़ी की गहरी दोस्ती में कामयाब हो जाते हैं, तो वो इस बहरान से सक्सेसफुली निमट पाते हैं। अगर वो ऐसा नहीं कर सकते, तो तन्हाई और अलहदगी का शिकार हो जाते हैं। फिर नेक्स्ट जो बहरान है वो है नस्ल को आगे बढ़ाना बेमुकाबला ठहराव। इसमें कोशिश होती है 40 साल की उम्र में कि जो उनकी नस्ल है यानी कि जो उनके बच्चे हैं, वो भी उन्हीं की तरह से या उनसे ज़्यादा कामयाब हों। उनकी पूरी परवरिश करना, उनकी पूरी तरबियत करना, उनको कामयाब इंसान बनाना, उनको कामयाब शहरी बनाना, ठीक है? और या फिर इसी तरीके का कोई भी तख्लीकी काम जिसमें उन्होंने अपनी जान लगा दी हो, तो ये इस उम्र में मेजर होता है और अगर वो हासिल नहीं कर पाते हैं, ठीक है? तो फिर वो स्टैग्नेंट होता है ना ठहरा हुआ पानी, तो स्टैग्नेशन का शिकार हो जाते हैं, ठहराव का शिकार हो जाते हैं और उनको लगता है कि उन्होंने अपनी ज़िंदगी जो है वो एक बगैर मानी के और बगैर किसी मकसद के गुज़ार दी है या ये है कि उनको स्टैग्नेंट पर्सनैलिटी जो है वो हो जाते हैं। फिर नेक्स्ट जो बहरान है वो ज़ात या ना की सालमियत पे मुकाबला मायूसी। ज़ाहिर है कि अगर आपने अपनी ज़िंदगी की सारी स्टेजेस सक्सेसफुली गुज़ारी हैं, तो आपको लगेगा कि आप दुनिया में जिस मकसद के लिए आए थे और जितने भी आपने बहरानात थे उनको कामयाबी से निपटा है और आप एक कामयाब इंसान हैं, ठीक है? वो अपनी ज़ात या अनाज से प्यार करता है और वो ये समझता है कि उन्होंने एक कामयाब ज़िंदगी गुज़ारी है, वो अपनी ज़िंदगी से मुतमईन होते हैं, ठीक है?
اور وہ یہ سمجھتے ہیں کہ وہ جو کچھ کرنا چاہتے تھے یا جو کچھ کر سکتے تھے انہوں نے کیا ہے. اور اگر ایک انسان کو لگتا ہے کہ وہ دنیا میں جو کچھ کر سکتے تھے یا جو کچھ ان کو کرنا چاہیے تھا اگر انہوں نے نہیں کیا تو وہ اپنی ذات کے بارے میں مایوسی کا شکار ہو جاتے ہیں اور وہ اپنی زندگی سے مطمئن نہیں ہوتے اور وہ ہر وقت مایوسی اور حسرت کی زندگی میں گزارے ہوتے ہیں اور وہ ڈوبے ہوتے ہیں حسرت و مایوسی میں. اور ان کی یہ خواہش ہوتی ہے کہ کاش انہیں دوبارہ سے نئی زندگی ملے اور وہ جو کام جو انہوں نے صحیح وقت پر نہیں کیے وہ کیری آن کر سکیں اور اپنی زندگی کے یہ جو ابھی مشکل دن ہے جو کہ کرائسس کے دن ہیں مایوسی کے دن ہیں ان کو ختم کر سکیں. لیکن ظاہر ہے کہ آپ کو یہ اب ممکن نہیں ہے. ٹھیک ہے, تو یہ ڈفرینٹ بحرانات ہے جو کہ انسان کو فیس کرنے پڑتے ہیں. سب سے پہلے ہے اعتماد بھی مقابلہ بے اعتمادی, دوسرا ہے خود مختاری بھی مقابلہ شرم جھجک اور شک, تیسرا ہے آزادانہ اظہار بھی مقابلہ احساس جرم, چوتھا ہے محنت بھی مقابلہ احساس کمتری, پانچواں ہے شناخت بھی مقابلہ کرداری الجاؤ, چھٹا ہے بے تکلفی کی گہری دوستی بھی مقابلہ تنہائی اور علیحدگی, ساتواں ہے نسل کو آگے بڑھانا بے مقابلہ ٹھہراؤ, اور آٹھواں ہے ذات یا نا کی سالمیت بے مقابلہ مایوسی. اگر ہم ان بحرانات سے کامیابی سے نمٹ پاتے ہیں تو ہمیں لگتا ہے کہ ہم نے کامیاب زندگی گزاری ہے, اور اگر ہم ان بحرانات کو کامیابی سے نمٹ نہیں پاتے ہیں تو ہمیں لگتا ہے کہ ہم نے اپنی زندگی ویسٹ کر دی ہے. ٹھیک ہے جی, ہوپ فلی آپ کو آج کا لیکچر بہت انٹرسٹنگ لگا ہوگا, آپ کو سمجھ آ گئی ہوگی. کومنٹس میں لازمی جو ہے وہ فیڈ بیک دیں, اور کوئی بھی ٹاپک جو کہ آپ کو سمجھ نہ آیا ہو سائیکالوجی سے ریلیٹڈ, یو آر مور دین ویلکم ٹو آسک. ٹھیک ہے, تھینک یو, بیسٹ آف لک, اللہ حافظ.